हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना आप अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। और मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज आज का क्या है। मैं एक बार अच्छे से कार्ड्स को मिक्स कर लेती हूँ। एक कार्ड अपने आप गिर चुका है, मैंने देखा नहीं है कि वो क्या है, बट मैं भी देखती हूँ थोड़ी देर में। 3-4 कार्ड्स और गिरे हैं फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट चेक ऑल ऑफ देम। सबसे पहले 2 ऑफ कप्स, ओके। उसके बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं ये सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। 2 ऑफ कप सबसे पहले गिरा था, ओके, लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। सच पूछिए तो 2 ऑफ कप्स के अलावा ये 4 कार्ड्स लेने का मेरा मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन अब ले लिया है तो ले लिया है। एक और कार्ड फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स, 7 ऑफ वंस का, ओके। 2 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ वंस। कोई रिलेशनशिप मुझे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी अपने आप गिरा है। ये सारे ही कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, मैंने कोई भी कार्ड पिक नहीं किया, कोई भी कार्ड मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के बाद ये सारा स्ट्रगल शुरू हुआ है। द मून, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वंस, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सच बताऊं तो किसी रिलेशनशिप के सराउंडिंग या तो किसी रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत संघर्ष चल रहा है, या किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत संघर्ष चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग किसी रिलेशनशिप के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। या फिर कोई 2 लोग जो आपस में एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन बहुत ही अनहैप्पी लाइफ बिता रहे हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो जो स्ट्रगल है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। एक और कार्ड गिरा है, 2 कार्ड्स गिरे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। तो काफ़ी आपने आप बहुत झुक के रहे होंगे। अगर ये किसी रिलेशनशिप की बात है, किसी रिलेशनशिप के अंदर की बात है, तो बहुत झुक के आप रहे होंगे, बहुत सॉफ्ट आप रहे होंगे, लेकिन आपको उसके इक्विवेलेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक द वर्ल्ड का कार्ड भी अपने आप गिरा है, और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे दिखा फाइनली, वरना सारे ही इस तरह के कार्ड्स आ रहे थे, एकदम कॉन्फ्लिक्ट वाले, डिसएग्रीमेंट वाले, स्ट्रगल वाले। तो एक ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो जो दिखा रहा है कि अंत, ओके, एंड ऑफ अ पेनफुल साइकिल। तो मुझे लगता है किसी रिलेशनशिप के इर्द गिर्द बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ही पेनफुल सर्कमस्टांसेस हैं किसी रिलेशनशिप में। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई एक पार्टी बहुत मेहनत कर रही है या बहुत मेहनत किया है एक रिलेशनशिप के अंदर। किसी एक पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत इनपुट दिया है, बहुत एफर्ट लगाया है, स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, ओके, लेकिन फिर भी जो सामने वाला पर्सन है उसको कोई कदर नहीं हुई, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कदर नहीं की, ओके। बट जो भी स्ट्रगल की सिचुएशन, इसमें मुझे इसके ऊपर मुझे एक एंड लगता हुआ दिख रहा है। अब वो एंड जिस तरह से भी लगे, ओके, या तो जैसे भी, मतलब
इस स्ट्रगल का एंड तो होना है। अब वो जिस तरह से भी परमात्मा देखें कि ये स्ट्रगल किस तरह से एंड किया जा सकता है, या तो सुखद रहेगा इसका एंड, ओके, मतलब एक होता है ना एक हैप्पी एंडिंग, सब मिल जाते हैं इस तरह से और सब मिल के सुखी हो जाते हैं, या फिर शायद सेपरेट होके सुखी हो जाएं कुछ लोग जो हैं मतलब सेपरेट ही हो जाए तभी शांति आ सकती है लाइफ में। तो वो जिस भी तरह से, लेकिन एंड ज़रूर होगा इस कॉन्फ्लिक्ट का। एक बार ये चेक करते हैं कि क्या रहेगा। रिलेशनशिप इशू है अगर है तो रिलेशनशिप सुधरेगा या रिलेशनशिप जो है वो एंड ही हो जाएगा। लेट्स सी। डेथ, ओह माय गॉड, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर होगा, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप समझ रहे हैं, डेथ का मतलब कि ट्रांसफॉर्म। अब वो रिलेशनशिप चेंज होगा, राइट। और क्योंकि डेथ का कार्ड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड से ज़्यादा मैं ट्रांसफॉर्मेशन चाहूँगी, अच्छे वे में ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो ये रिलेशनशिप का रूप जो है वो बदलेगा ज़रूर, ओके। एंड आई विश की, एंड ऑफ कोर्स ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए ही होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे लिए हेल्दी चीज़ें होती हैं, जो हेल्दी फूड होता है वो कड़वा होता है, राइट, ओके। जैसे करेला है, बहुत हेल्दी होता है लेकिन कड़वा होता है। तो जो भी कड़वाहट हो सकता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो उसका स्वाद कड़वा हो, लेकिन होगा वो ही हेल्दी। दैट इज़ व्हाट आई कैन से अबाउट दिस, ओके। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं तो देखते हैं और आगे क्या मैसेज आता है। 6 ऑफ कप्स, मुझे तो लगता है कि कोई रिलेशनशिप जो है वो एंड होगा, टू बी वेरी ट्रूथफुल। शायद किसी रिलेशनशिप के, देखिए अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपस में दूरी बना लेंगे फॉर श्योर। और अगर किसी रिलेशनशिप के अगेंस्ट कुछ लोग काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो ये नेगेटिव लोग जो नेगेटिविटी के साथ नेगेटिविटी जो डाल रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, वो थोड़े हद तक शायद सफल भी हुए हैं। किसी रिलेशनशिप में खटास पैदा करने में वो सफल भी हुए हैं कुछ हद तक, इस तरह से मैं देख रही हूँ। बट मैं होपफुल हूँ बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। तो मैं इस चीज़ से तो होपफुल हूँ कि सिचुएशन जो है वो, पेनफुल सिचुएशंस जो है वो एंड ज़रूर होंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है बीच में, द मून के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो जो ये मन जो अशांत है ना, इस मन की अशांति को मिटाने के लिए ये एक बहुत ही ये मैसेज दे रहा है कि बहुत करेज से, बहुत स्ट्रेंथ से काम लेना होगा, ठीक है। हो सकता है किसी कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो शादी होती है वो बहुत वो मैच मेकिंग नहीं, वो मिसमैच मेकिंग हो जाता है, राइट, मिसमैच हो जाता है। तो हो सकता है कि किसी का जो शादी, किसी का जो मैरिड लाइफ हो या मैरिज हो, वो मिसमैच हो, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं फिर रीडिंग को करेंगे एंड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके लिए है। और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी मेरे लिसनर्स के लिए है। मेरे लिसनर्स ही वो किंग ऑफ स्वॉर्ड हैं जिन्होंने आखिरकार तलवार उठाई है। अब वो किसी रिलेशनशिप के अंदर तलवार उठाई है या किसी रिलेशनशिप को अपने किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए तलवार उठाई है। तलवार उठाई तो है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, अपनी परिस्थिति को चेंज आप ज़रूर
कर रहे हैं और ज़रूर करने में सफल हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड जो कि गुड लक की एंट्री को दिखाता है। तो बिल्कुल समय परिवर्तन, भाग्य परिवर्तन, अगर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा था अभी तक तो वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप गिरा है नाइट ऑफ कप्स के नीचे, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। देखिए सबसे ऊपर 7 ऑफ कप्स है इस लाइन में। मैं ये चीज़ तो कह सकती हूँ कि किसी रिलेशनशिप को आपने बहुत बचाने की कोशिश की है, बहुत बचाने की कोशिश की है। एक समय ऐसा रहा होगा, हो सकता है प्रेजेंट में ऐसा समय हो जब आपका पूरा टाइम, आपके दिन का पूरा टाइम, ठीक है, इसी में चला जाता है, बचाने में। आप हमेशा कॉन्शियसली किसी रिलेशनशिप को बचाने में लगे रहते हैं, ओके, कॉन्शियसली। तो ऐसा मैं देख रही हूँ और आप बहुत इमोशनल हैं और आपको जितने आप इमोशनल हैं उससे कई ज़्यादा आपको इमोशनल हर्ट भी मिला है, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना, उतने ज़्यादा आपको इमोशनल हर्ट भी मिला है। द वर्ल्ड के नीचे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पर नेगेटिविटी या फिर किसी पेनफुल सिचुएशन का एंड दिखाता है, पेनफुल साइकिल का एंड दिखाता है। तो जो पेनफुल साइकिल की मैं बात कर रही थी वो यही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि इस पेनफुल सिचुएशन से आप ओवरकम करेंगे, ओके। काफ़ी नेगेटिविटी में आपने दिन बिताया है, समय बिताया है और काफ़ी हेल्पलेस फील किया है उस सिचुएशन में, ठीक है। जब तक आप इन्फ्लुएंस में रहे, उसके हो सकता है कि अभी भी ये समय चल रहा हो लेकिन एंड तो ज़रूर होगा, जैसा कि मैंने बताया। क्योंकि और अब तो मेरे पास द वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ है। तो बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आपके जीवन में आ रहा है। हो सकता है ये रिलेशनशिप ही आपको ट्रांसफॉर्म कर दे। वैसे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मजबूत आप होते हुए मुझे दिख रहे हैं, हो भी चुके होंगे इस रिलेशनशिप में डील करने के बाद। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि सौभाग्य की एंट्री को दिखाता है और द वर्ल्ड का कार्ड पहले ही आ चुका है तो वो पेनफुल सिचुएशन के एंड को दिखाता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक बार देख लेते हैं। 3 ऑफ वंड्स, आपकी ज़िंदगी चल पड़ेगी इसके बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना आपकी ज़िंदगी चल पड़ेगी एकदम। जैसा आप सोच के चले थे वैसा तो नहीं, आगे भविष्य होगा, लेकिन इस रिलेशनशिप को ओवरकम करने के बाद या इस सिचुएशन में या इन सिचुएशंस में, इन सिचुएशंस को गो थ्रू करने के बाद आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं या हो जाएंगे कि आप अपने जीवन को एक अलग ही मीनिंग दे देंगे, एक बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ आप जिएंगे। मीन्स आप एक तरह से कहते हैं ना कि एकदम ट्रांसफॉर्म होके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ओके, उदाहरण वाली पर्सनालिटी आप बन जाएंगे, जो एक एग्जाम्पल सेटिंग होता है ना, उस तरह का। तो आपने भी सोचा नहीं होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। आपकी एफिशिएंसी आप जान पाएंगे कि अच्छा, इतनी काबिलियत आपके अंदर थी, तो कहाँ आप अपनी काबिलियत को खुद रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे थे। वर्ल्ड तो बाद में रिकॉग्नाइज़ करेगा, सोसाइटी तो बाद में रिकॉग्नाइज़ करेगी, पहले आप खुद रिकॉग्नाइज़ तो करें उसको। और आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। आपने अपनी एबिलिटीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, डेफिनेटली आपने अपनी एबिलिटीज़ को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है और वही अब आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने एबल हैं, कितनी काबिलियत आप में है और एक परमात्मा के भरोसे, परमात्मा का हाथ पकड़े पकड़े आप कितना आगे जा सकते हैं, ये आप खुद अपने आप को देख के हैप्पीली सरप्राइज होंगे फॉर श्योर। ओके, एक बार टाइम गाइडेंस ले लेते हैं कि अगर मेरे लिसनर्स ने कोई पर्टिकुलर काम सोचा हुआ है और वो जानना चाह रहे हैं कि ये काम कब तक होगा, तो एक टाइम गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। एक डिवाइन गाइडेंस लेते हैं ऑन टाइम कि कोई काम, किसी का कोई काम, किसी से तो रेजोनेट करेगा ये, तो किसी का कोई काम कब तक बनेगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट आपका कोई वर्क है जो आप ये सोच रहे हैं कि ये कब तक होगा, तो उसके लिए हम एक गाइडेंस लेते हैं। मैं एक कार्ड निकालूंगी टाइम गाइडेंस का।
ओके, एंड देन आई विल सी कि व्हेन विल दैट वर्क, दैट पर्टिकुलर वर्क दैट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट। एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, एक्चुअली 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं, तो यानी कि ये 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं, तो मैं ले लेती हूँ इनको विद इन 7 मंथ्स एंड इन 18 डेज। ओके, या तो जो डिवाइन का जो मैसेज है वो ये है कि या तो इन 18 डेज वो काम आपका होगा या फिर विद इन 7 मंथ्स। ठीक है, हो सकता है किसी लिसनर का कोई काम विद इन 18 डेज हो जाए या फिर विद इन 7 मंथ्स हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।